Good evening, ladies and gentlemen, respected dignitaries and NEF participants. I am truly delighted to welcome you all on the platform of NEF. Thank you so much for joining us. Actually, मुझे काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए थे, वो बोल रहे थे उनको माधुरी मैम को सुनना है क्योंकि काफ़ी उनके बारे में सुना हुआ है और मुझे पूछ रहे थे भाई ये तो आपका बिजनेस इवेंट है, सब इंग्लिश में चलेगा और हमको हिंदी में मैम को सुनना है। तो मैं बोली मैम तो कोई भी लैंग्वेज बोलो, आप हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, मराठी बोलो, एकदम फ्लुएंट बोलते हैं, आपको जो सुनना है वो सुना देंगे, तो आप आ सकते हो। तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स मैम आपको सुनने को आए हुए हैं। आज नवरात्रि चल रही है, सभी को पता है, और नारी शक्ति को अभिवादन न किया जाए ये मुमकिन नहीं है। नारी के अनेक रूप है और हर रूप में शक्ति का स्रोत है, और इन्हीं में से एक रूप है वीरांगना का, जो खुद का परिवार संभालती है। वो अगर ठान ले और वर्दी धारण कर ले तो अपने देश के लिए सर्वस्व लुटाने को भी तैयार हो सकती है। बजा सकते हो तालियां। हाँ, जितनी तालियां बजाओगे उतना बोलने में और इंटरेस्ट आता है, बाकी तो और कुछ नहीं। और आज ऐसी एक महाशक्ति एनईएफ के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर माधुरी कानेटकर। मैम ने 40 साल 4 शतक मैम ने सेना की, भारतीय सेना की सेवा की है। एक्चुअली मैम ने डॉक्टरी की पढ़ाई की, फिर वो सेना में शामिल हो गई। ये ही नहीं, देश की ऐसी पेडियाट्रिशियन है जो सेना में आर्मी डॉक्टर की सर्वोच्च रैंक लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंची, और भारत की तीसरी ऐसी महिला है जिन्होंने ये रैंक हासिल की। डॉक्टर माधुरी जी कानेटकर के पति राजीव जी भी लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, और भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जब पति पत्नी दोनों ही देश की सेवा में सर्वोच्च पोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं। माधुरी मैम के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज मतलब AFMC कॉलेज पुणे में मैम महिला डीन रही है, और उन्हें आर्मी मेडिकल कोर में पहली बाल चिकित्सा नेफ्रोलॉजी यूनिट स्थापित करने के लिए रिसर्च यूनिट, साइंटिफिक फेस्टिवल, अल्मिनात्री, काउंसिलर सेल, उमंग, क्रेश इत्यादि शुरू करने के लिए भी जाना जाता है। माधुरी जी ने सिंगापुर, ब्रिटेन जाकर भी डॉक्टरी स्पेशलाइजेशन हासिल की है। बतौर छात्र, मतलब बड़े होके तो उन्होंने किया ही है, पर जब शी वॉज स्टूडेंट, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सलाहकार बोर्ड की सदस्य भी है। अभी रिटायरमेंट के बाद मैम को गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ने MUHS महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस नासिक में बतौर वाइस चांसलर नियुक्त किया है। सौभाग्य से पिछले महीने मुझे मौका मिला था ये MUHS विजिट करने का। मतलब मैं बोल नहीं सकती, स्वर्ग से अनुभूति मुझे वहाँ हुई है। इतना सुंदर वातावरण था। जब मैं गई तब बारिश थोड़ी धीमी धीमी हो रही थी,
और मैम है तो अनुशासन तो वहाँ पे रहना ही है, नो डाउट। और उन्होंने जो 5 सेंसेस का यूज़ करके वो जो गार्डन वगैरह बनाया हुआ है वो देखने जैसा है। आप मैम को पूछ के कभी जाकर वहाँ विजिट करिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। मैम के लिए 2 लाइन्स कहना चाहूँगी। इन द रैंक्स ऑफ ब्रेव हर नेम शाइन्स ब्राइट, माधुरी कानिटकर अ बेकन ऑफ लाइट। With 3 stars on her shoulder, she stands tall. Her dedication and service inspire us all. A pioneer in pediatrics, a healer with grace, her contribution have left an indelible trace. Honored with medals, her heart full of care, Madhuri Kanitkar, a name beyond compare. एक डॉक्टर, टीचर और जवान के रूप में विभिन्न रूपों में देश सेवा को समर्पित जीवन जीने वाली देश की 3री लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानेटकर को एनईएफ की तरफ से सलाम। तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक वो स्टेज पे नहीं आ जाते। मैम आपके काम कर सगळ्या नाशकांना लोकांना नमस्कार। येस, असा तुडुंब भरलेला हॉल आणि इतका जोश पाहून एक नवीन स्फूर्ती आलेली आहे। आय विल बी स्पीकिंग इन ऑल लैंग्वेजेस, लाइक आई सेड, हिंदी असो, मराठी असो, मैं जो आप कहो वैसे बात कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एनईएफ के, स्पेशली ये राम और श्याम की जोड़ी दोनों, they would not take no for an answer and it's my proud privilege. But when you said कि ये युवाओं के लिए है तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं। आज युवा जो है, युवा पीढ़ी अपने देश को आगे ले जाने वाली है। It is you young people, if we are looking at the Honorable Prime Minister's vision of taking us to the next $1 trillion of economy and whatnot, and a Viksit Bharat and a Vishwa Guru and all those, that would not be possible without the youth. And do you know, 65% of our population is below 35 years today. और आप लोगों से बहुत उम्मीद है। हमने जो किया कर लिया, लेकिन आपको उसको भी निस्तराना है और आगे ले जाना है। तो इसलिए बहुत आपके ऊपर प्रेशर है, लेकिन आप लोग काबिल हो और मुझे यकीन है you all will get it all done. So I was asked कि मतलब बात करनी है, और आपने देखा कि मतलब फुर्सत से शुरुआत से एक खुजली सी होती थी कि कुछ करूँ जिससे मतलब देश के लिए हो, राज्य के लिए हो, कि बदलाव लाना चाहिए। क्योंकि हम लोग सारे कहते हैं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लेकिन हम ये सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये शुरुआत से कुछ आदत सी हो गई थी कि कुछ फ़र्क करना है। And therefore, when I found that this is a forum excellent for the last 15 years to stimulate entrepreneurship and innovations, I think this is the right forum where we'll find solutions. मेरी मतलब हमेशा सबको कहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ सॉल्यूशंस होते हैं। हम लोगों का क्या काम है, सबसे बढ़िया क्या सॉल्यूशन है वो ढूंढ निकालना। एंड इफ दिस नॉलेज कैन जनरेट वेल्थ एंड वेल्थ जनरेट नॉलेज, वाह वाह, दिस इज द thing that we are really looking for. So with that in mind, I thought I'll speak of a few things. Being at MUHS a champion of change, लेकिन ये हुआ कैसे? I think that is more important कि हम सब में ये काबिलियत है और सब कोई कर सकता है. So with that in mind, I put out this slide which says, and my sort of role model has been Abdul Kalam. और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारा बर्थडे भी सेम था, 15 अक्टूबर. Learning gives creativity,
Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. So everyone here has a knowledge. You have to just look out for a problem, find a solution and make it your passion. That's इतनी छोटी सी बात है. So, bottom? Okay. So, how do I plan to take it forward? Firstly, they're going to be all my views, and I've got very strong views. But I will talk about metamorphosis at MUHS, the 4P way, a reflection कि ये हुआ कैसे, आगे क्या करना चाहिए, फिर मेरी आपके लिए क्या मैसेज है, एंड सक्सेस लेना है तो इसके लिए कौन से पिलर्स होते हैं. सो सबसे पहले सपने देखने हैं. सपनों देखने के लिए कहते हैं सोना पड़ता है, लेकिन जिसको जो सपने सही देखता है उसको नींद ही नहीं आती है. सो दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट. बट एट द सेम टाइम you have to have a vision. When you dream, you have to have a vision, and vision combined with action. नहीं तो क्या होता है, we have all these committees, हम task force बनाते हैं, काफ़ी चीज़ें लिखते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है. So that is important, that we have to have vision and action can change the world. And if you have not read it, Spencer Johnson की Who Moved My Cheese, it's all about change. तो मैं आज ये बना रही हूँ कि कहानी शुरुआत कब हुई, नवंबर 21. मैं 31 अक्टूबर को रिटायर हुई. शाम को दिल्ली से पूना आई, 5 बजे गाड़ी लेके, और 10 बजे मैं वाइस चांसलर बनी. मतलब ज्वाइनिंग टाइम भी नहीं मिला. फौज में नहीं तो 7 दिन मिलते थे, यहाँ वो भी नहीं मिला. लेकिन चीज़ करनी थी तो कुछ अगर बदलाव करना था तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड बाय इफ़ यू डू नॉट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट. और मुझे एक्सटिंक्ट नहीं होना था. सो आई थॉट आई मस्ट हैव सम वर्क टू डू, एंड इन दैट वी डिड अ स्वॉट एनालिसिस, क्रिएटेड अ विजन डॉक्यूमेंट जो हमारे वेबसाइट पे है. तो उसमें हमने सोचा कि द 4P वे, द प्रॉब्लम, द पीपल, द प्रोसेसेस, सो उस तरीके से वील फाइंड. सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एंड इन दैट आई एम वेरी हैप्पी. जब हम ये विजन डॉक्यूमेंट एक टीम वर्क करके 2 महीने में बना के 26 जनवरी को वेबसाइट पे डाला, गवर्नर जी साहब को दिया, मिनिस्टर साहब को दिया, और मैंने कहा ये हम करेंगे MUHS में, और ये हमारा परिवार सब मिलेगा. कुछ बदलाव है तो अभी बताइए, बाद में कोई नो चेंजेस, लॉक कर दिया जाएगा. सो इसलिए द प्रॉब्लम्स वर, एंड देन द मेटामॉर्फोसिस हम बायोलॉजी में सीखते हैं ना, एक बटरफ्लाई तितली कैसे बनती है, फ्रॉम एग्स, then it becomes a pupa, then it becomes a chrysalis or larva, और उसमें से तितली निकलती है. तो हम भी सारे वैसे ही मेटामॉर्फोसिस करते गए. सो आप देखिए कैसे टाइमलाइंस मेंटेन किए. मैं 31 अक्टूबर को रिटायर हुई, लेकिन हमने अक्टूबर में एक विजिट करके अंडरस्टैंड कर लिया 3 दिन में यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है, क्योंकि एक फौजी जनरल ना पहले एनालिसिस करता है. सो इसलिए हम आके, वो जनरल तो थी ही, सो इसलिए गैप एनालिसिस इन अक्टूबर, स्टडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिसिप्लिन फोर्स से मैं उस तरीके यहाँ उतर रही थी जो स्टेट में, और वो भी बहुत ही कन्फ्यूजन था वहाँ पे. सो इसलिए आई हैड टू अंडरस्टैंड न्यू सेट ऑफ रूल्स. यहाँ तक कि मुझे मराठी सीखनी पड़ी. मैं हूँ मराठी, मी महाराष्ट्रातलीच मुलगी आहे, मराठी मुलगी आहे, पण 40 years ऑफ मिलिटरी, उसके पहले भी एज्युकेशन, अँड शासकीय मराठी. आणि जेव्हा सगळ्या त्या टिप्पण्या यायला लागल्या एकदम घाबरले मी. पण I had to learn and read all the rules and regulations. So these are lessons to be learned. Then a vision was prepared by December. Analysis of resources was done. Built teams through Jan to March. 600 लोगों को जो कहते हैं नहीं तो यहाँ तो ऐसे ही है, क्या खराब है, उनका मन बदलना easy नहीं होता है. So I had to learn that. Prioritized deliverables identified, timelines and Gantt charts prepared. And we started getting into an improvement PDSA QI cycle, जिसको कहते हैं plan, do, study, act. When you act, फिर go back, study and come back to plan. Or these are the basic principles even innovators need to do. So all this was done in no time. That was stage 1. And then we moved to speed 2. That is सबसे पहले place को कैसे सुधारा जाए. So since we had made, ऐसे लिखा हुआ था, initiative करेंगे, methodology, जो बिल्डिंग मतलब कोविड में और खराब हो गई थी, 4 जगह जंगल था. There was nothing like housekeeping. So getting everything organized through using rules was my biggest challenge. But because
everyone got together. सबने गोल पोस्ट देख लिया, गोल कहाँ मारना है सबने देख लिया, फिर सारे एक साथ काम करने लगे, and it was, there were lots of tricks that had to be done for that. So this is some of the pictures. If you see the top, मतलब मैं ऊपर चढ़ के गई तो एक बंगले, जहाँ पे कुछ भूत बंगले थे, ऊपर के पिक्चर्स है ना, ये ऐसी मतलब उसकी विंडो थी, ये अंदर ऐसे था, और उससे क्लीन आउट करके ये बंगले ठीक कराए, फिर गार्डन ले किया, और आज ये गार्डन ऐसा है. सो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, शुरुआत की. और इसमें सबसे पहले मुझे बताया गया, जब मैंने कहा कि मुझे यहाँ रहना है, मुझे बाहर, सारे वीसीज बाहर रहते, कहते यहाँ पाणी नाही आहे, बिबट्या येतो, साप येतो, सो तुम्ही का इथे राहूच नाही शकत. मी म्हटलं आय एम अ फूट सोल्जर, फीट ऑन द ग्राउंड. जोपर्यंत बूट्स ऑन द ग्राउंड ने मिलिटरीमध्ये शिकवतात तुम्हाला काहीच येत नाही. म्हटलं मी इथे राहिले नाही आणि आधीच पळून गेले तर कसं काय बदल करणार. सो आय सेड मैं, बिबट्या आहे तो, साप आहे तो, काही हरकत नाही, इसको एक शेरनी की जरूरत है, मैं यही रहूंगी. सो दैट वाज हाउ वी स्टार्टेड. सो वी स्टार्टेड विद रेनोवेटिंग द बंगलो, शिफ्टेड इन, एंड देन आई थॉट द फर्स्ट थिंग इज, सब कहते हैं मिशन लाइफ, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, ये नेशनल मिशंस है, लेकिन सब सोचते हैं कोई करता रहेगा, मोदी जी करेंगे तब हो जाएगा. तो हमने सोचा क्यों ना हम एक MUHS परिवार शुरू करें. तो हमने शुरुआत करी कि प्लांटेशन, स्टूडेंट्स को बुलाया. Yeah. So this is how all the hillside area was cleaned out. Cleanliness drive started. इतन मतलब क्योंकि कॉर्पोरेशन की गाड़ी भी नहीं आती थी, घंटा गाड़ी भी नहीं आती थी, सो वहीं पे अंदर ही अंदर एक डंप बनाया हुआ था. सो देयर वर लॉट्स ऑफ हर्डल्स, बट प्रॉब्लम जब आइडेंटिफाई होती है ना तो इसको सोल्यूशन, इनोवेशंस करते हैं. सो फॉर मोर देन 5,000 ट्रीज प्लांटेड, ड्रिप इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल्स, प्लास्टिक मुक्त कैंपस. बट सबसे ज़्यादा सब एकजुट गए क्योंकि हमने श्रमदान शुरू किया. पहले 2 महीने एवरी वीकेंड वी ऑल केम एंड क्लीन्ड अप. हम ये नहीं कहे कि बाहर के लोग आके हमारा घर साफ करेंगे, VC डाउन सब साफ करते थे, सब काटते थे. और उसके बाद अब है महीने में एक बार, लास्ट फ्राइडे सब नीचे उतर के अपनी अपनी एरिया साफ करते. आप कभी भी आइएगा, एक भी चीज गंद नहीं मिलेगी पूरे कैंपस में. And this was how this whole area was, कि जो पहाड़ियों में काट के using just daily wage workers. And in all this green campus initiative, जनरल कानेटकर ने बहुत इंटरेस्ट लेके मुझे मदद करना शुरू किया. जब गवर्नर साहब आए, ये तो कहते ये बदल दिया आपने, कैसे क्या, और जनरल साहब क्या करते, मैंने कहा वही भी काम करते. तो उन्होंने कहा उनको भी काम पे लगा दिया. मैंने कहा सर शुक्र है, आपको तो बहुत थैंकफुल होना चाहिए, बाय 1 गेट 1 फ्री हो गया. तो इस तरीके से वो दिन रात खड़े होके जस्ट 10 डेली वेज वर्कर्स एंड लोकल आर्टिस्ट, और ये बनी हमारी 5 सेंसेस गार्डन. जिस तरीके से, जो आप सबको मैं आमंत्रित करूंगी, आके आप देखिएगा. और ये जो खाई, देयर वाज अ स्टोन क्वारी, दिस वाज द टॉप पिक्चर. नीचे आप देखिए, वी क्लीन्ड अप अराउंड इट. Then the first thing, we created a rainwater harvesting lake, and the last picture is what it looks like today. So this was the effect, and I was really happy because Praveen ji भी हमारे पुराने दोस्त थे, वो भी as a this thing came here and really appreciated, and he's giving us further help how to develop it in the next this thing to make it a more permanent sustainable structure. This was what typical government people say that कि ये तो ऐसे ही होगा, you know, leaflets stuck over, some wires hanging. So we said no, we have to have a corporate look. We are no different, and this is how today the government, and because when we were cleaning सब मोर भागने लगे, हमने उनको दाना डाला. अब इतने मल्टीप्लाई हो गए, दाना ना डालो तो डांट लगाते हैं मुझे. एंड हमने नाम भी रखे हैं, देयर इज पिंट्या, टिंट्या, चिंट्या. All the peacocks are living in harmony with all their peahens, and because that was the most exciting thing, हमने पूरी building को peacock theme दे दिया अंदर से. So this is how, inspired by nature. 4-5 साल से चला आ रहा था. पुराने रीजनल सेंटर्स सब अब कंप्लीट हो गए. पूना में हमने घारपुरे बंगला ट्रस्ट से लेके उसको बिल्कुल रिनोवेट करके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट जेनेटिक लैब खोल दी. एंड दिस इज द कैंटीन. गोवा गई थी, इंस्पायर हो गई, आके रेप्लिकेट किया. तो हमारा कैंटीन अब जी जैसे गोवा का ये है. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट डे मिसेस बोरा ब्रॉट 200 टीचर्स, और सब घूम के बड़े एंजॉय करके गए, और हमें भी बहुत अच्छा लगा.
So this was some. Then the P3. So we talked about problems. We talked about, you know, what we had to do, projects. Now, but most important is people. Any organization लोगों के बिना नहीं होती है, और सालों से उनके लिए भी बहुत वेलफेयर की ज़रूरत थी, और फौज हमें सिखाता है कि द लास्ट सोल्जर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो हमने शुरू की, हम दोनों दिन रात घूमते थे कि सेंट्रीज़ के लिए पानी है कि नहीं, बाथरूम है कि नहीं, टॉयलेट्स है कि नहीं. सो उस तरीके से हमने वेलफेयर ऑफ स्टाफ, टी कॉफ़ी मेंडिंग मशीन, काफ़ी इनिशिएटिव्स कर दिए, हेल्थ कैंप, हेल्थ इंश्योरेंस. आज सबका एनुअल हेल्थ चेकअप होता है, हेल्थ इंश्योरेंस है. उसके बाद हमने फ्राइडे सेलिब्रेशन शुरू किए, कुलगुरु जाके सबके साथ बैठती थी, वन भोजन करती थी. सो दीज वर सम ऑफ द, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस बिकॉज इफ यू वांट टू हैव अ चेंज, आप दिल लगा के करिए, दिल खोल के करिए, सब आपके साथ जुड़ जाते हैं. सबको अपना एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग दे दिया. सो अंदर आप जाते ही टीवी में देखोगे जितने लोग काम करते हैं सबके बारे में इंफॉर्मेशन है, ताकि आप लोग जब बैठते हैं उनके स्टार परफॉर्मर्स मिलता है मेरे एनुअल मंथली मीटिंग्स में. सो इसलिए सबसे पहले कोई भी चीज़ करनी हो उसको अपनापन लेना चाहिए. ये अपना देश है, ये अपना राज्य है, ये अपनी कम्युनिटी है. एंड दैट इज़ वाई जीतो वगैरह जो कर रहे हैं, आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू ऑल कि आपने एक अपनेपन से जुड़ के करते हैं. सो इसीलिए दैट इज़ व्हाट वी ब्रॉट, वी कॉइन द टर्म #MUHS परिवार. सबके जैकेट बन गए सब एक साथ, एंड वी हैड अ सेंस ऑफ ओनरशिप. फोर्थ वॉज द प्रोसेसेस. ये कॉस्मेटिक तो हो गया, बट यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ वो नहीं है ना. सो देयरफॉर वी वेंट इनटू एकेडमिक्स, रिसर्च, ऑल द थिंग, एंड that was the larval stage. अब egg तैयार होके we went into the larval stage and went into all the research possible, new departments, academic wings, सब कुछ हो गया. बट सबसे महत्वपूर्ण कि 6 महीने के अंदर हम एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट सिविल हॉस्पिटल में शुरू किया, जहाँ पे 52 सीट्स फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो गए. इस ईयर 40 मोर, और नासिक में अभी सिविल हॉस्पिटल में हर साल 80+ PG सीट्स शुरू कर दिए. सो दैट इज़ हाउ वी कैन टेक इट, एंड द विजन फॉर दैट इज़, आई नो इट्स डिफिकल्ट क्योंकि मेरे सपने सब तक पहुँच नहीं पाते हैं. To change that attitude of people who came into teaching कि भाई ये अलग होगा. So I'll come to it later. We have done a sustainability chapter. This is the Department of Genetics और Gene Health, और इसमें मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा जब गवर्नर साहब आए उसकी इनॉग्रेशन के लिए, तो उनको पता था क्लोनिंग. तो वो हमारे साइंटिस्ट जो काम करते पूछने लगे कि आप ये वो बकरी बनाते हैं ना, उनका जेनेटिक्स का वो था डॉली, वो याद था कोश्यारी जी को. तो कहने लगे कि मेरे लिए भी एक काम कर दो डुप्लीकेशन का. तो लोगों ने पूछा क्या चाहिए, कहते इसकी जैसे एक VC और बना दो. सो आई वॉज सो ऑनर्ड. So this is, and the difference of this lab is it's not just a lab. It is, we have put the money to set up the lab, और हम चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आपके जैसे कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पे लैब बनी तो यहाँ पे इट इज़ फॉर द हैव नॉट्स. तो जितने गरीब है कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट, उनके लिए भी कैंसर मार्कर्स जो 10,000 मेडजीनोम वगैरह लेते हैं हम 500 रुपये में कर रहे हैं, कैरियोटाइपिंग हम 200 रुपये में कर रहे हैं. सो ऑल दिस इज, एंड वी आर कलेक्टिंग, subsidizing it through cost of the test through CSR. So ये एक मॉडल यहाँ पे हमने तैयार किया है, and anyone supporting, because that I would love you all to come in. आयुष डिपार्टमेंट में हमने, because आजकल कोई चीज़ अकेले नहीं होती है. It has to be interdisciplinary, it has to be multidisciplinary, it has to be transdisciplinary. अभी आप देखिए ना, 3 जो गेस्ट्स बुलाए हैं, 3 डॉक्टर्स तीनों अलग अलग चीज़ कर रहे हैं. मैडम देखिए, गिदाम जी देखिए, सब अलग अलग, बट सब कुछ ना कुछ अच्छा कर पा रहे हैं. सो वी हैव टू थिंक टुगेदर, एंड दैट इज हाउ वी स्टार्टेड प्रकृति, दृष्टि, दे आर ऑल एक्रोनिम्स. सो यूनिवर्सिटी का हमने मोटो बना दिया फॉर कम्युनिटी, everything will be done for public health. So इसलिए research also is happening in the tribal research in Nagpur, जिसके लिए we are inviting the President of India, and that's going to be an international symposium in January. एक ये वापस कैसे जाएगा? हाँ. So then students became the next processes. So we had lots of, but the most innovative was Kuluguru का कट्टा. So I go through every regional center.
100-150 बच्चे सारे पैथी से आते हैं एंड ऑल ऑफ अस ऑफिस बेयरर्स सिट देयर एंड वी इंटरैक्ट विद देम बिकॉज नई आइडियाज बच्चे ही देते हैं, यंगस्टर्स ही देते हैं. सो ऑल ऑफ यू ऑल सिटिंग हियर, 3 चेयर्स टू यू ऑल. ऐसे चीज़ों में आप आइडियाज दे दीजिए, हम आपके लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे. But most important was, if you want to find problem solutions, you have to have innovations. And यहाँ पे बैठे हुए सबको जानती है हमने भी, so we've started going into the chrysalis or the pupa stage. So that is where we started that innovations through digital technology, digital health and complete automation of processes. मुझे बहुत खुशी होती है, जो 1.5 महीना लगता था BDS का हमने 3 दिन में रिजल्ट लगाया, और MBBS फर्स्ट MBBS का अभी जो एग्जाम हुआ 7 दिन में रिजल्ट लगाया. So this is the processes we started. We've gone on to reach the unreached. कॉलेजेस तो खोल रहे हैं और 8 महाराष्ट्र में खुल रही है, टीचर्स कहाँ है? डिजिटल टेक्नोलॉजी ही उन तक पहुंच पाएंगी, इसलिए हमने LMS में डिग्री प्लस प्रोग्राम एंड डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स भी शुरू करा दिया है. दिशा इज द बिगेस्ट दिस थिंग विच will interest you all. For the first time, a public health university, state health university, has an incubation center, and it is thanks to the help of the Maharashtra State Innovation Society. जो हम मिनिस्टर साहब को मैंने एक चिट्ठी लिखी कि सारे इनोवेशंस हेल्थ में हो रहे हैं, इंजीनियर्स ही करते हैं, क्यों ना डॉक्टर्स भी करें, क्यों ना बाकी लोग भी आके हमारे साथ काम करें. जो पेशेंट्स हैं, जो हमारे पास 28 तो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, 52 टोटल कॉलेजेस है, आयुर्वेद और सब मिलके MUHS के पास 600 कॉलेजेस है, और अगर हेल्थ की इनोवेशन यहाँ नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे. सो इसलिए दिस इज वे आई थिंक यू विल बी वेरी इंटरेस्टेड. और इसका हेतु क्या था? assist ability to innovate and collaborate with industry, prepare for the Kumbh 2027. नासिक में कुंभ होने वाला है. कुंभ के लिए जब हम डिस्कस करते हैं, विदाम साहब भी होते हैं, सो वी थॉट वी शुड गिव इट अ डिजिटल कुंभ, AI कुंभ, वेलनेस कुंभ, स्पिरिचुअल कुंभ. लेट्स ब्रांड इट बियॉन्ड जस्ट कमिंग फॉर अ गंगा स्नान. आप आइए नासिक तो आप बाकी भी, बिकॉज उसके पूरे नासिक की इकोनॉमी, एंड दैट इज वाई फॉर इनोवेटर्स इन हेल्थ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज. हेल्थ सेक्टर इज बूमिंग विद इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, इनोवेशंस एंड सिटीजन्स, वी नीड योर हेल्प. सो दिशा को दिशा तभी मिलेगी जब नासिक उसको अपनाएगा और हमारे पास आके इंक्यूबेट करेंगे, और हम उन्हें, और अगले साल ये शार्क टैंक में हमारे डॉक्टर लोग भी आ जाएंगे और बाकी लोग भी आ जाएंगे. सो नाउ कमिंग टू कि ये हुआ कैसे. तो मैं एक अपनी मैं खुद जब आपसे बात करनी थी, मैंने कहा सोचूं कि ये सब इतने 2 साल में ये सब पूरा बदलाव कैसे ला सके. तो आई थिंक उसके सबसे पहले जो फौज ने मुझे सिखाया, द 3 Ds, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन. मैं बताती नहीं हूँ, लेकिन सब मेरे यूनिवर्सिटी में कहते हैं मैडम एक चौथा D लगाइए, डंडा. सो लेकिन ये है हमारे Ds. और अदर इज द 3 Ts. Any success story, you need to build teams, you need to provide targets, so that सबको गोल पोस्ट, सब काम कर रहे हैं, लेकिन एक अलाइन करने के लिए गोल पोस्ट सबको दिखाना पड़ता है. और थर्ड इज ट्रायम्फ ईच स्मॉल सक्सेस टुगेदर. सो जब कोई अच्छी चीज होती है, हम सब मिलके वी एंजॉय इट, सो दैट सबकी मतलब सब और खुश हो जाते हैं कि नेक्स्ट चीज करने के लिए. और सबसे इंपॉर्टेंट इज सेंस ऑफ बिलोंगिंग और ओनरशिप. अगर जब तक वो नहीं हो तो हम दोनों, मतलब सीनियर सिटीजन्स जब यूनिवर्सिटी पहुंचे, वी टुक इट एज दिस इज अवर नेक्स्ट चाइल्ड. अभी हमारे ग्रैंड चाइल्ड भी आ गया, सब हो गया, तो नाउ दिस इज एंड यूनिवर्सिटी गॉट वन फादर एंड अ मदर. आई थिंक दैट इज द इम्पॉर्टेंट विच ब्रिंग्स अबाउट अ डिफरेंस. Coming back to Spencer Johnson, the quicker you let go of old cheese, the sooner you find new cheese. ऐसे वो कहते हैं कि भाई छोड़ दो पुरानी आदतें और कुछ नया सीखते जाओ, enthusiasm. So this is where I come to it कि ये मेरी जर्नी थी और मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ा to get this new role. Because अगर मैं एक जनरल की तरह ही सिर्फ उसकी तरह करती तो मैं हासिल नहीं कर पाती. मुझे बहुत नई चीज़ें सीखनी पड़ी, मुझे नया स्किल्स लेना पड़ा और नई तरीके से keeping my strengths together. So I think that is the big jump that took me, and that is how for evolution at every stage देख के क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है, इनोवेटर्स को भी ऐसे ही सोचना है. एक लेके हम जिंदगी नहीं चल सकते हैं. So I think that is where it started. मतलब the way how you build up from young days is, मतलब सबसे पहले administrative charge was when I was head of the department, और उसके बाद ये सारे सबको लेके how we started
putting the first steps. तब that was the first time I learned to make a vision document. So अब जो बनाया was easy because मैंने 3-4 practice sessions कर लिए थे. So that you have the startup में you have these miss these things, फिर value of death सब कुछ, लेकिन हार नहीं मानी चाहिए, करते जाओ तो आप access you can learn. So that was the first time कि मैंने vision 2020 2014 में बनाया और उसको सब complete हो गया. Next thing, when I went into administration, I prepared for the armed forces a subspecialty training. और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो नीचे वाली दिखाती हूँ तो ये सारे मेरे students हैं, काफ़ी बुजुर्ग senior लगते हैं, but they were all my students. And I felt so proud sitting like a mother hen where they were all DMs in super specialities. So जब चेले गुरु के आगे निकलते हैं ना, गुरु को बड़ी आनंद होता है. तो that was a thing of the second vision plan. And that is the, then I went back to learning. Field में गई, Northern Command. जब वहाँ पे आर्टिकल 370 ऑब्रोगेट हुआ, 360, that all those problems, stone pelting, I was heading the entire Jammu Kashmir, Ladakh, Srinagar, the complete medical operations. फिर सीखना पड़ा नई चीजें, because pediatric nephrology से काम नहीं होता वहाँ पे I had to be a full tight administrator going through all the difficulties, but that is the next phase of learning. But उधर सीख लिया इसलिए बड़ा काम आ गया. अब उसके बाद जब कोविड आ गया तो हम तैयार थे, हम लेफ्टिनेंट जनरल बने और साथ ही साथ कोविड भी आ गया. तो तब लेट जनरल बिपिन रावत की मैं राइट हैंड मेडिकल एडवाइजर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थी, डेप्यूटी चीफ. तो आई वाज गिवन द चैलेंज ऑफ सेटिंग द फर्स्ट जंबो हॉस्पिटल विद DRDO. 3 हफ्ते में without any this, only on working with teams on online, all protocols were established which helped set up all the other jumbo hospitals later. So everything you learn helps in the next thing. So that is how you evolve. But my last this thing is, when you move beyond your fear, you feel free. And I probably, that's why when I retired, I moved beyond, that fear, and I felt free to take on new challenges, energized with that discipline and plan for the future. So what is the future? That, like I was introduced, very happy. एक ही जिंदगी में मैंने 3 मतलब जो respected है कर पाई. I have been a soldier, I've been a teacher, and I've been the doctor. As a soldier, I got the highest rank, Lieutenant General, that a doctor gets. As a teacher, I became from assistant professor to vice chancellor. I did it all. As a doctor, was the first to set up pediatric nephrology, recognized, taken all those kind of things. So what does these 3 teach you? The soldier says nation first, organization and subordinates next, self is last. Normally क्या होता है, हम सिर्फ 3 लोगों का ख्याल करते हैं. Who are the 3? I, me, myself. No, the Forge teaches you nation first, organization, subordinateness, self last. Smart turnout, punctuality, hard work. If I don't come up looking smart, you will not bother. So that is important. What does the teacher say? Competence and knowledge is paramount. Keep learning. नई चीज सीखते रहो. All these are relevant to you innovators. And the doctor says compassion, caring, empathy, combination of head and heart. It doesn't stop there. Think with your head, rule with your head, lead with your hand, work with your hands while keeping your feet firmly grounded on the ground. That is the mantra. So that is how, when in the university also we're doing something for everyone. So the Digital Health Foundation course, which we prepared with the IIT and this, and I had the real opportunity to work with Dr. Gidam when he was with the NHA. So taking the same, I was stimulated and learned so many things from him. That helped me develop this, and we took it on, and now it has been put on the IGOT platform for the nation by MUHS. Then for the state, for the first time, we have thought of India's state-led network as a center of excellence, which is going to be called Chakra, a Section 8 company. और परसों ही cabinet में इसका approval हो गया. Asian Development Bank is given 5 years, 80 crores sustainability. Why it is important to Nasik people? Because I want now Nasik to take ownership. आप कहीं पे भी बाहर जाओ, you go to abroad countries, people are so proud of the universities that they house. Townships come under it. So that when university has come to Nasik,
the Nashik people should take. नाशिकांनी त्याला जर आपलं घेतलं की ही आपली युनिव्हर्सिटी आहे, and I've created now a model for a public-private partnership for academia industry network. What is the industry in health? All the hospitals, all the clinics, all the nursing homes is industry. Where can we join to create an industry academia network? And Chakra is an acronym. It is Consortia of Health, Applied Knowledge and Research with Autonomy. And Chakra will be the hub and spoke, where MUHS will be hub. First, initially 5, then 10, then more and more colleges will join in. Each college will become a center of excellence. Now, BJs will be maternal and child health, public ophthalmology, Aurangabad, data science, JJ Hospital. So everyone, we've already done that, and this will how we will network, and then 1 + 1 will not make 2, but make 11. That is the idea for this. And since it will be a Section 8 company, we will have lots of opportunities to collaborate with independence and autonomy. And this is what we plan. This is the future. So we'll have a faculty development academy so that the present faculty gets prepared with administrative capabilities, because I found that was the biggest difference of me coming as a vice chancellor versus the others. That I had huge amount of administrative, whether it's procurement, whether it's finance, whether it's log, all those were part of the military training. So I want all my teachers. So we'll have a faculty development academy with 4-tiered training, simulation labs, digital learning studios, incubation center and a digital health center with a standing operating procedures for a clinical trial unit and a policy for the state of Maharashtra. And let me tell you, we were not waiting for the cabinet note. Sabka kaam aadha ho chuka hai. So that is the beauty. We will take it up running. And in this, for society, what have we done? The country is looking out. I was in the Niti Aayog committee. सब कहते हैं भाई डॉक्टर आजकल we are very shaky. In fact, when the teachers ask me, हम किसके पास जाए, किसी पे विश्वास उड़ गया है. People are losing faith in the medical science because we've gone into super specialty care, but everyone still needs the home family physician. So we have planned to have an integrated course without doing a mixopathy. We are not saying कि allopathy will treat Ayurveda जो चल रहा है. We will teach them all the best practices, because health is not just curative. बीमार हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाना है. Health is preventive, promotive, curative, palliative, rehabilitative. So we will, all the other aspects can be handled together. So this is the first of its kind course in India. We are also creating a museum where I'll request all the big names who have come here to take ownership of this, because I have to collect how to get this done. This is going to be the first museum of wellness, and National Center for Science Museums, Kolkata. The DPR is ready. It's going to be immersive. It's going to be engaging. It's going to be digital. It's going to be the state of the art museum. So we need to join hands to develop it so that anyone who comes to Nashik should have a changed mind of wellness, not illness. But most important for yourself, I tell सबको कहती हूँ, सब अपने आप लिए भी कुछ करो. सबका करते समय look after yourself, exercise every day, start the day being grateful, eat normal, only what you need, sleep more, dream big, practice mindfulness. Because only then at the end of the day you're as energetic as you start the day with. And that is important with diabetes, hypertension, cancers, all that coming in. आप लोगों को younger generation अभी से नहीं करोगे तो कब करोगे? My mantra is fit at 40, strong at 60, independent at 80. That is what you all have to need to be there. So for the entrepreneurs here, what are the pillars of success? What is the lesson that you have learned? I'm trying to repay that. Firstly, a VIP. VIP syndrome is very important. So a vision and a commitment by a team. कुछ भी करना है. आप innovation, आप incubate, जो भी करना चाहते हो, you need a vision and you need a committed team. You need innovations. There are no problems. There are only solutions. Let's find the best one. That is the motto of our Disha. Good financial resource requires planning. Because unless you have that, and in that when you have good people like we just spoke of Ram Lakhan ki Jodi, these kind of events, Nashik will definitely progress. Ownership by stakeholders. In our this, like we created a hashtag MUHS Parivar, सब हम jackets पहनते, सब हम badge लगाते. All of us feel part of a family.
Anywhere you need to have that. But there is no getting away. Hard work, more hard work, and mostly hard work. Because 99% is perspiration, only 1% is inspiration. So आज मैं कितना भी बोलूँ सिर्फ 1% contribute कर सकती हूँ. And therefore, how to find solutions which count. When you innovators, I tell कि भाई आपको अगर ये सोचना है, go beyond your training, your degrees, look around, am I sensitive? क्या problems हो रही है? Can I work towards a solution? Can my solution be AFAS? I think this is very important for India. What is AFAS? Affordable, feasible, acceptable, sustainable. अगर वो नहीं है तो आपका मतलब चीज थोड़े दिन के लिए beyond that it may not work. Can I solve it alone? No, you may need outside of disciplines, transdisciplinary, find your teams and what are the resources needed and how to get them. I think this is which is important, but in the end, each one of you have to find your ikigai. अपनी दिल की बात सुनो, अपना पैशन ढूंढो, क्योंकि स्पेशली ये यंगर जनरेशन मुझे कभी कभी लगता है इतना टेक savvy है, इतने आगे निकल गए कि गुमराह भी उतने ही हो रहे क्योंकि जल्दी जल्दी भाग रहे हैं और सब जगह गूगल मैप काम नहीं करता है. एक अलग तरीके का मैप चाहिए और वो क्या है? M फॉर मेंटर, A फॉर एटीट्यूड, P फॉर पैशन. ये मैप आप ले लो तो आपका रास्ता मिल ही जाएगा. एंड इन दैट व्हाट द वर्ल्ड नीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो लोगों के काम आए, जो देश के काम आए, जो दुनिया के काम आए, ऐसी चीज हो तो आप पैशन के साथ काम करोगे, आप सिर्फ एक जॉब नहीं करोगे. एंड दैट इज द जापानीज वर्ड ऑफ इकिगाई. थैंक यू सो मच. जय हिंद. थैंक यू सो मच. आपने अभी देखा ही होगा मैम ने अभी वाइस चांसलर की जो पोस्ट ली हुई है और किस शिद्दत से वो उसके काम में लग गई है. मतलब सीखने जैसी बात है. रिटायर होने के बाद में भी जिस तरह का जुनून आप में है मैम, हैट्स ऑफ टू यू. कुछ पूछना था आपसे. जैसे आप डॉक्टर बनी, मतलब आपको डॉक्टर बनना था या फिर डॉक्टर बनने के बाद में आप फौज में चली गई. मतलब डॉक्टर बनने के बाद आप हॉस्पिटल डाल सकती थी, क्लिनिक डाल सकती थी, खुद का अच्छा करियर होता था, पर क्यों आप फौज में गई? मतलब आपका कोई बैकग्राउंड था क्या फौज का? नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन दो चीज़ हो गई. जब मैं 17 साल की थी, एक तो मैंने AFMC विजिट किया और देखा कि वहाँ पे जो एक मतलब जो डिसिप्लिन और यूनिफॉर्म और फैसिलिटीज़ थे उससे मैं बहुत प्रभावित हो गई. और दूसरा था क्योंकि वही 17 साल की उम्र थी, एक बहुत हैंडसम NDA का पास आउट ना था, एक यंग ऑफिसर मिला. तो उस दोनों चीज़ों ने मेरा बिल्कुल डिसाइड हो गया कि मेरे को भी वर्दी पहननी है और वो है जनरल कानिटकर. अच्छा, तो अभी पता चला कि आप फौज में क्यों चले गए थे. अच्छा, अभी सबको पता है कि आपको लेफ्टिनेंट जनरल की जो पोस्ट मिली थी. हमको आज आपको इतनी सारी महिलाएं भी यहाँ पे, यंग जनरेशन भी है, आपको देख रही है और आपसे सभी प्रेरणा भी ले रही है. तो आप प्लीज़ बताइए ना कि आपको मतलब कैसे फील हुआ था जब आपको वो 3 स्टार लगाए जा रहे थे. आप प्लीज़ उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए ना. 3 स्टार्स पहली बार जब लगे, पहले 2 स्टार लगते हैं लेफ्टिनेंट जब इंटर्नशिप में ना, तो वो भी लगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो वर्दी पहनने के लिए तो AFMC गई थी. सो इसलिए वो पासिंग आउट में जब वर्दी मिली और 2 स्टार, और मतलब मज़े की बात है कि देयर वाज जस्ट 15 डेज. मतलब 12 नवंबर को मेरा लास्ट मेडिसिन वाइवा हुआ, 16 नवंबर को शादी हुई और 1 दिसंबर को इंटर्नशिप शुरू. उसमें हम दोनों श्रीलंका घूम के आए, सब कुछ कर लिया, बिकॉज मतलब फौज में ही ज्वाइन करना था. तो उस दिन बहुत अच्छा लग रहा था कि दोस्त. तो उसके बाद 3 स्टार एज अ लिस्टिंग कैप्टन. लेकिन सबसे मज़े की बात हुई जब वो 3 स्टार शोल्डर में से कॉलर पे आ गए, जब लेफ्टिनेंट जनरल बन गई. और वो भी उस दिन जब मैंने मतलब न्यूज़ में भी आया होगा, क्योंकि हमारी काफ़ी डिफ़िकल्ट लाइफ थी. सोचा था कि इनके पीछे फौज गई तो एक साथ अभी पोस्टिंग आएगी, लेकिन 24 साल कोई साथ में पोस्टिंग नहीं मिली. तो एक तल इधर उधर घूमते रहे, काम करते रहे. तो इसलिए, और जब भी छोड़ने की चाहती थी, ही यूज्ड टू टेल मी ओनली वन थिंग, नहीं छोड़ना नहीं है, वी हैव टू ग्रो टुगेदर विदाउट ग्रोइंग अपार्ट. सो इसलिए जब
रैंक मिली और वो जब ये रिटायर हो गए थे, मेरी अभी सर्विस थी, मैं मेजर जनरल थी, तो उन्होंने अपनी टोपी और रैंक्स रख दिए थे कि तू लेफ्टिनेंट जनरल बनेगी तो आई विल कीप इट फॉर यू। मैंने कहा देखूंगी जब होगा। सो उस दिन जब बनी, आई वोर हिज कैप, हिज दिस थिंग, एंड आई सैल्यूटेड हिम एंड सेड वी डिड इट। सच अ प्राउड मोमेंट, वाह। और एक सवाल दिल में आ रहा है मैम कि जैसे शादी हुई, आप बच्चे हुए होंगे, बच्चे होने के बाद में मतलब थोड़ा डिफिकल्ट तो हो ही जाता है कि बच्चे और सोल्जर की जो आपका भूमिका निभा रहे थे वो आप कैसे बैलेंस कर रहे थे, मतलब वर्क और ये लाइफ आपका? जब चॉइस होती है ना, आप रास्ते निकालते हो। अब अपने चॉइस से, माँ बाप से लड़के फौज में गई थी तो चॉइस नहीं था। इसलिए मैं कहती हूँ प्रॉब्लम्स तो होते ही नहीं है, सिर्फ सोल्यूशंस होती है। हर बार ऐसे ही सोचा कि अब बेस्ट सोल्यूशन क्या है। जब कुछ ही नहीं होता तो बहुत मतलब फिर कभी इन लॉज आ जाते थे, कभी पेरेंट्स आ जाते थे, कभी मेरे कलीग्स। देयर वाज अ टाइम 15 दिन मेरी 5 साल की बेटी मेरे कलीग के साथ छोड़ के मैं कहीं और चली गई। बट बच्चे भी उससे क्या हो गए कि वो भी बिना वर्दी के ही फौजी बन गए। आप बता रहे थे कि माँ बाप से लड़के आप गए, मतलब उनको अप्रूव नहीं था क्या? नहीं आप नहीं, ओके। क्योंकि बैकग्राउंड नहीं था और मैं सीबीएसई टॉपर थी, महाराष्ट्र में पीबी, तब कोई नीट, इट वाज वेरी नीट, देयर वाज नो नीट एग्जाम। कोई घोटाला गड़बड़ कुछ नहीं होता था। सो विद माय फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूना में फर्ग्यूसन में थी, तो बीजे में तो फर्स्ट मेरिट में थी। लेकिन वो तब तक एएफएमसी देख लिया था, इनको मिल लिए थे तो एएफएमसी चले गए और पेरेंट्स को बताया नहीं था। फादर रेलवे में थे, लखनऊ में थे। सो आई गॉट ग्रैंड मदर टू साइन द लोकल गार्डियन का और ज्वाइन कर लिए। एंड देन दैट्स व्हाई फादर वाज वेरी अपसेट, बोले नहीं छोड़ो, फिर काफी मतलब हुआ, बट आई वन। पर जब आपको ये मिला होगा डिग्री या व्हाटएवर, आपका लेफ्टिनेंट जनरल का खिताब आपको मिला, तब तो वो बहुत खुश हुए होंगे। Unfortunately, I lost both of them when I was a brigadier, one after the other. Oh, so sad. But even then, I mean, they were so proud of me because I was to keep getting some award, something. And more than that, बीमारी में जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स में उनकी देखभाल हुई, और मैं नहीं भी होती थी, वो बैंगलोर में सिस्टर के साथ थी, वहाँ के हॉस्पिटल में इवन से अच्छा माधुरी के, सो शी यूज्ड टू टेल मी कि आई फील सो प्राउड टुडे टू बी योर मदर, टू बी योर फादर। सो आई थिंक दैट इज द थिंग। या ये तो मतलब लाइफ का नियम है कि जो अपने को चलना सिखाते हैं, कभी कभी हम कुछ अचीव कर जाते हैं, उस टाइम वो अपने साथ नहीं रहते, पर मुझे पता है ऊपर से वो कहाँ तो भी आपको देख रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैम, और अभी ये बताइए कि कभी तो एक ऐसा आया होगा आपके इसमें एक मोमेंट जहाँ पे आप बहुत डिसअपॉइंट हुई होगी, आपको अच्छा नहीं लगा होगा, ऐसे कुछ आपको याद आ रहा है? बहुत सारे, बहुत। आई मीन, बट द थिंग इज दैट यू फाइंड अ सोल्यूशन। एक बार थी जब there was a situation which was terrible because हम 4 जन 4 cities में थे। he was in हिसार और बेटा था, बोला अब बहुत हो गया, मैं अभी 9th में आ गया हूँ, स्कूल मेरा बार बार चेंज होता रहता है। सो ही वेंट एंड स्टेड इन पूना विद माई मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, एंड मैं और 5 साल की बेटी जिसको एपिलेप्सी भी डायग्नोज हुई थी, हम पठानकोट पोस्टिंग थी। सो इट वॉज अ वेरी टफ, सब मदर सीरियस हो गई, भाग दौड़ वो सब कर रहा। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लगा कि शुड आई जस्ट छोड़ देना चाहिए, यू नो। सो दैट, बट स्पेशली बिकॉज एट दैट टाइम बड़ी मुश्किल से सबकी छुट्टी लेके हम सिंगापुर बैंकॉक जाने की सोच रहे थे, सब छुट्टी में गए थे। इट वॉज द ईयर जिस साल कारगिल हुआ। सो हम सब आके फाइनली आई केम, सन जिस सारी रिजर्वेशंस डन, और इन्होंने हिसार से आना था एंड द वॉर वॉज डिक्लेयर्ड, सब छुट्टी कैंसिल हो गई, तो बच्चों को भी छोड़ के मैं भी वापस ज्वाइन हो गई। सो देयर वर टाइम्स विच वर वेरी डिफिकल्ट, यू नो। सो एट दोज टाइम्स पोस्टिंग साथ वन आफ्टर द अदर, बिकॉज उन दिनों में पॉलिसीज वर नॉट सो क्लियर, एंड जो भी था ऑन पेपर था, एज फार एज पॉसिबल हस्बैंड एंड वाइफ विल बी पोस्टेड टुगेदर, बट अनफॉर्चुनेटली ना वो कॉमा गलत जगह लगाते थे, एज फार एज पॉसिबल बोलते थे। अच्छा, अभी काफ़ी सवाल है, पर और एक सवाल आखिरी का पूछती हूँ मैं कि आपके बच्चों को आपके बारे में
क्या लगता है, मतलब उनको क्या फीलिंग है जब जब हम लोगों को इतना प्राउड फील हो रहा है, पर कभी कभी हुआ होगा बच्चों के लिए आप अवेलेबल नहीं रही होगी क्योंकि इतनी बड़ी ड्यूटी आप कर रहे हो, अभी आप बच्चों को क्या लगता है आपके बारे में? नहीं, तब तो बच्चे बड़े दुखी होते थे, बट दे यूज्ड टू आल्सो से कि नहीं नहीं नहीं, आई यूज्ड टू से शुड आई गिव अप, शुड आई स्टे एट होम, नहीं नहीं पूरा टाइम हिटलर घर में रहेगी तो बड़ा मुश्किल होगा। सो दे यूज्ड टू से कि नहीं नहीं यू कंटिन्यू। बट अब जो है ना, द बच्चे आर द बेस्ट पीपल हु कीप द फीट ग्राउंडेड। वो सीधा बताते हैं, मम्मी होगी लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्ट वाइस चांसलर, कुछ भी है, यहाँ माँ है, मम्मी हो, खाना बनाओ, ये करो वो करो। बिल्कुल पैर जमीन पे रखने वाले बच्चे ही होते हैं। अच्छा। थैंक यू सो मच। You heard the phrase growing together without growing apart. ये नई किताब का नाम है जो सर लिख रहे हैं, मैडम नहीं लिख रही है। Growing together without growing apart. तो you can see now who will not say she's not a corporate CEO. Vedam sir, बताइए। I mean it's amazing. So let me invite Sri Pravinji Gridam to give her the bouquet as a token of appreciation, and also Ajay Bora along with me. Sorry. मैं पुढचे चलो. And also, Tai Aditi ji, please come.